हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल केरला मैकेनिक में आपका स्वागत है। आपको यूपी टीजीटी में मैथ में पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ाते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले आपको हम रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज आपका रक्षाबंधन है, भाई बहनों का त्योहार है। आप लोग अच्छे से त्योहार को मनाए और आपकी क्लास चालू रहेगी। यूपी टीजीटी और टेट सीटेट की भी होगी। तो आपको यूपी टेट सीटेट मैथ में पढ़ाया जा रहा था, सॉरी यूपी टेट नहीं, यूपी टीजीटी मैथ में आपको पढ़ाया जा रहा था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आपको एक क्लास हम लगा चुके हैं, जिसमें आपको उसमें बताए थे साइन संख्या बताए हैं आपको, और त्रिकोणमिति रेशियो बताए हैं, और उसमें मान भी बताए हैं। 60 अंश का मान कितना, 60 अंश। जो भी नहीं देखे हैं तो जाइए पीछे सारी क्लास को केरला मैकेनिक बाय नीतीश लिखकर सर्च करके हम प्ले लिस्ट आपको बना दिए हैं। तो आकर जाकर चेक कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं और देखकर अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें और भी प्रेरित करता है आपके लिए अच्छे से कंटेंट बनाने के लिए, आपके एक प्रैक्टिस सेट बन के जो प्रीवियस एजुकेशन कराते हैं आपको उसके लिए। इसलिए आप अपना कंटेंट जरूर दें, अपना फीडबैक जरूर दें। अगर वीडियो आपको पसंद है, ज़्यादा शेयर किए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए चैनल को। आइए हम चलते हैं, जो पिछले क्लास में पढ़ा थे थोड़ा उसे रिवीजन करके आपका चलते हैं। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था आपको साइन 60 अंश का मान कितना आता है, 30 अंश का मान कितना, 45 अंश का मान कितना है। इसको रिवीजन करते हुए आपको हम चलते हैं। आइए रिवीजन करते पहले। जैसे देखिए आपका थीटा आपका है 0 अंश होता है, 30 अंश, 45 अंश आपका, फिर यहाँ से आ जाएगा 60 अंश और आपका 90 अंश। क्या है? ये आपका मान है, जो मान हमने बताया था आपको। देखिए जैसे साइन थीटा का मान कितना होता है, कॉस थीटा, टैन थीटा और आपका कॉट थीटा, सेक थीटा और आपका कॉसेक थीटा। क्या है? कॉसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इनके हम मान देखेंगे। मान 0 अंश का मान कितना होता है, 30 अंश का मान, 45 मान, 60 मान, 90 अंश का। पिछले क्लास में आपको आए हैं, बता चुके हैं, फिर भी आपको एक रिवीजन के तौर पर लेकर चल रहे हैं। फिर आप नेक्स्ट की तरफ चलेंगे हम। देखिए साइन 0 अंश का मान 0 होता है। क्या होता है? 0। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है। और 45 अंश का मान 1/2 होता है। कितना? 1/2। और 60 अंश का मान 3/2। और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या है? साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 का मान 1/2, 60 अंश का मान 3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। आपको इसके ट्रिक बताने के, याद करने की ट्रिक भी आपको हम बताए थे। ट्रिक में हमने क्या बताए थे? अब हमें काश क्या है? काश 0 का मान, काश 30, 45, 60, 90 का मान कितना होता है आप देखेंगे। तो जो आप केवल याद करना है, एक लाइन साइन का मान याद कर लीजिए, उसके बाद आपको सब याद हो जाएगा, क्योंकि सब उसी से आपको जुड़े हैं। देखिए साइन 0 मान 0, 30 का मान 1/2, 1/3, 45 का मान 3/2 और साइन 90 का मान 1 होता। अब काश हम जब याद करेंगे तो इसी को उल्टा कर लेंगे। क्या करें? इसी को उल्टा। देखिए काश 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। देखिए साइन 90 का मान 1, यहाँ काश 0 का मान 1। आगे सुन ले। अब देखिए साइन 60 अंश मान कर्ण 3/2, यहाँ आपका काश 30 अंश मान कर्ण में 3/2 होता है। 45 का मान 1/2, साइन 45 का मान और काश 45 मान समान आता है। और साइन 30 अंश का मान 1/2
यहाँ काश 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर काश काश 0 का मान काश 90 का मान कितना होता है, 0 होगा, और साइन 0 का मान कितना होगा, 0 होगा। देखिए साइन और काश में देखिए साइन का उल्टा काश है कि नहीं। यहाँ देखिए यहाँ 90, यहाँ 1, यहाँ आपका कर्णिम 3/2 कर्णिम 3/2। देखिए उल्टा चल रहा है कि नहीं, उल्टा चल रहा है ना। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए tan थीटा आपको निकालना है। tan का मान कितना हो, देखिए tan थीटा इक्वल टू आपका होता है, हमने क्या बताया था पिछली क्लास में, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जैसे अगर आपको मान नहीं याद है साइन 0 का मान कितना होता है, अगर नहीं आपको याद है हम साइन थीटा इक्वल टू लिखते थे साइन थीटा अपान कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अगर हम साइन 0 का मान निकाल लें, यहाँ tan 0 का मान निकालना तो हमें रख देंगे साइन 0 बटा कॉस 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। जब 1 में हम भाग देंगे 0 में कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। हम किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे हमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका tan 0 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 30 अंश का मान देखिए, अगर हम यहाँ 30 रख दे रहे हैं 30 अंश, यहाँ आपको देखिए हम रख दे रहे हैं 30 अंश। क्या है, अगर आपको नहीं याद है इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से साइन 30 अंश का मान कितना है, 1/2। क्या है, 1/2। कितना है, 1/2। और कॉस 30 अंश का मान कितना है, कर्णिम 3/2। हर आपका क्या है, कट जाएगा, कितना आ गया, 1/कर्णिम 3 आ गया। tan 30 अंश का मान कितना आ गया हमारा, 1/कर्णिम 3, 1/कर्णिम 3। देखिए जिसका मान याद नहीं होगा इसी तरह आप निकाल लेंगे। आ गया समझ में, समझ में आ गया ना, आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट में, tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, और tan 60 अंश का मान कितना होता है, कर्णिम 3 होता है। और फिर tan 90 का मान कितना होता है, अब देखिए tan 90 का मान, tan थीटा इक्वल टू होता है क्या, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन 90 का मान, साइन थीटा इक्वल टू कितना, साइन 90 अपान कॉस कितना, कॉस 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। हम 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, इनफाइनाइट अनंत प्राप्त होता है। क्या होता है, 0 से हम 1 से भाग देते क्या हमें आएगा, अनंत आएगा, इनफाइनाइट आएगा। हम यहाँ क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट। आगे समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब आपका काट का पूछ रहा, काट कैसे उल्टा कर दीजिए। यहाँ इनफाइनाइट कॉस 0 का मान इनफाइनाइट, यहाँ आपका आ जाएगा कर्णिम 3, tan cos 45 का मान 1, और cos 60 अंश का मान 1/कर्णिम 3 कर दीजिए, कितना, 1/कर्णिम 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। tan उल्टा काट होता है, तो काट tan का मान भी है, काट को उल्टा हो जाएगा। यहाँ देखिए इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ देखिए कर्णिम 3, यहाँ कर्णिम 3, यहाँ 1/कर्णिम 3, 1/कर्णिम 0। आपका देखिए उल्टा चल रहा है, tan को उल्टा चल रहा है कि नहीं, काट चल रहा है उल्टा ने। और आइए हम नेक्स्ट देखते हैं सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा में, जैसे सेक थीटा का मान 0 है, अगर सेक थीटा 0 का मान आपको नहीं मालूम है तो सेक थीटा इक्वल टू आपको क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। क्या होता है, 1/cos थीटा। पीछे आपको पता है पिछली क्लास में जो पढ़ाए थे, पहली क्लास जो आपका एतवार दूसरी क्लास है उसमें हम आपको बताया सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या, सब आपको बताया है। और जो लोग नहीं गए जाकर वीडियो को देखिए उसमें सब आपको बताया, एक एक पॉइंट आपको बताया गया है। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा, यहाँ 1/cos। अब हमें cos सेक 0 का मान चाहिए, यहाँ cos में cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 रख देंगे। जब cos 0 थे 1/cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 आ जाए, 1/1 कितना आ गया, 1 आ गया।
तो cos जीरो को sec जीरो का मान कितना आ गया, एक आ गया हमें। कितना आ गया, sec जीरो का मान एक आ गया हमें। अब देखिए यहां हम निकालेंगे 30 अंश का मान। क्या है, 30 अंश। देखिए सेक सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा cos थीटा। क्या होता है, 1 बटा cos थीटा। और cos हमें 30 अंश का मान चाहिए, 30 रख देंगे। 1 बटा cos cos 30 अंश का मान कितना होता है, कर्णिक 3/2। कितना होता है, कर्णिक 3/2। इसका हम अंश में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 बटा कर्णी में 3 आ जाएगा। कितना आ गया, 2 बटा कर्णी में 3 आ गया आपको। अब इसी तरह 45 अंश का मान कितना होगा, 45 का मान देखिए आपको कितना, यहाँ देखिए cos 45 मान 1 बटा कर्णी में 2, तो sec 45 में कितना हो जाएगा, कर्णी में 2 आ जाएगा। इसी को उल्टा कर देंगे हम। तो यहाँ आप देखिए क्या आ जाएगा, sec 60 अंश का मान चाहिए, यहाँ पर कितना है, cos 60 अंश का मान देखिए क्या है, 1/2। कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए sec थीटा इक्वल टू आपका होता है 1 बटा cos थीटा। यहाँ 1 बटा cos थीटा, cos कितने का मान हमें निकालना है, 60 अंश का मान। cos 60 अंश, cos 60 अंश का होता है 1 बटा cos 60 अंश कितना है, 1/2 है। 1/2 आपका 2 को हम गुणा कर देंगे तो 2/1 आ जाएगा। 1 से हम भाग करेंगे 2 में, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ गया, 2 आ गया। आ गया, समझे ना, समझ में आ रहा है ना। जहां समझ में ना आया आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग बताया जाएगा। अब फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। साइन हमें क्या है, सेक 90 का मान। सेक 90 का मान देखिए कैसे निकाला जाता है। सेक 90 1 बटा cos 90। क्या है, cos थीटा। सेक थीटा निकल पे 1 बटा cos थीटा, तो इसका टू आपका 1 बटा cos 90 का मान निकालना है। cos 90 1 बटा cos 90 का मान कितना है, 0 है। 0 क्या है, 0 से हम किसी भी संख्या में भाग देंगे, कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। कितना आएगा, इनफाइनाइट। सेक 90 का मान कितना हमारा आ गया, सेक 90 का मान कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया। आ गया समझ में कैसे निकाला जाता है। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब देखिए आपका आ गया कॉसेक। देखिए इसी को उल्टा कर दीजिए, जो कास है आपका क्या है, सेक को उल्टा कर दीजिए, कास आ जाएगा। यहाँ आपका इनफाइनाइट, यहाँ आपका 2 आ जाएगा, यहाँ कर्णिम 2 आ जाएगा, यहाँ 2 बटा कर्णिम में आ जाएगा आपका 3, और यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे समझ में ना, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपको कैसे मान निकाला जाता है वो भी आपको बता दिए हैं। आई एक लाइन आप याद रख लेंगे, सबको सब अपने मान निकाल ले जाएंगे। क्या है, केवल एक लाइन आप याद है, साइन का मान याद कर लीजिए, इसके बाद सभी आपका क्या है, निकल जाएगा। आ गया समझ में, मान कैसे निकाला जाता है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अब आज नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दो कोणों का योग और अंतर। क्या है, दो कोणों का योग और अंतर को हम पढ़ेंगे। अगर नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आपको बताएं। मिटा दे, वैसे तो आपको पिछली क्लास में करा चुके हैं, आप लोग नोट किए होंगे। आइए आपका रिवीजन भी एक बार हो गया। हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान कैसे निकालते हैं, निकालना भी बता दिया। अगर एक लाइन आपको याद है तो सब आपको निकल जाएगा। और याद करने में क्या है, एक ट्रिक है आपका, देखिए इसका उल्टा काश हो जाएगा, साइन को उल्टा काश, फिर टेन को उल्टा काट हो जाएगा, सेक उल्टा कॉसेक हो गया। क्या है, साइन थीटा का मान हमने याद किया तो साइन को उल्टा कर दिया, काश का मान आ गया। टेन का हमने निकाला तो टेन को उल्टा काट कर दिया, काट के आ गया। सेक का आपको हमने जो मान निकाला है उसी को उल्टा आप कॉसेक है, सेक उल्टा कॉसेक मान निकाल आ जाएगा आपका। सब एक दूसरे क्या है, देखिए यहाँ साइन 0 काश, यहाँ काश यहाँ देखिए साइन 90 है, यहाँ काश 0 है। यहाँ पे देखिए साइन 60 है, साइन 60 अंक करने 3 है, यहाँ देखिए काश के अंक करने 3, एक दूसरे को उल्टे चल रहे हैं। आगे आपको समझ में। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है आपका, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका है देखिए क्या है, सम एंड डिफरेंस। क्या है, डिफरेंस
सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। क्या है? ऑफ टू एंगल। क्या है? ऑफ टू एंगल मतलब दो कोणों का योग और अंतर का सूत्र। क्या है? सूत्र या नियम कर सकते हैं आप। क्या आपका? सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। क्या है? सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, जिसे हम कहते हैं दो कोणों का योग और अंतर का सूत्र। क्या है? दो कोणों का योग और अंतर का सूत्र। इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए जैसे आपका पहला आता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? क्या है? साइन ए प्लस बी। क्या है? साइन ए प्लस बी। यहां देखिए इसका सूत्र आपका होता है साइन ए, तो ये साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। क्या है? कास ए साइन बी। आपको क्या है? साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। आगे समझे? आइए अब फिर नेक्स्ट देखते हैं। साइन ए माइनस बी इक्वल टू आपको क्या होता है? साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। क्या है? कास ए साइन बी। इसमें देखिए साइन ए प्लस बी था, यहाँ प्लस हो गया। साइन ए माइनस जब निकालना है माइनस आ गया। क्या है? केवल प्लस और माइनस सेम आपका वही है, केवल प्लस है, जहां प्लस है वहां प्लस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां माइनस हो जाएगा। आ रहा समझे? अब देखिए हमने समीकरण इसे एक मान लिया, यहाँ पर क्या है? समीकरण दो मान लिया। जब हमने एक दूसरे क्या किया? जोड़ दिया। क्या किया? जब हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा इक्वेशन 1 and 2 बी गेट। क्या है? बी गेट। आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस है, या क्या है? कट जाएगा, बच गया कितना? साइन ए कास बी, साइन ए कास बी। जोड़ देंगे हम, टू साइन ए कास बी। क्या होता है? 2 साइन ए कास बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या था? 2 साइन ए कास बी। ये आपका प्लस डिफिजन था, कास ए साइन बी, कास ए साइन बी आपका कट गया, बच गया साइन ए कास बी, साइन ए कास बी। आपका प्लस प्लस है, जोड़ लेंगे हम, कितना आ जाएगा? 2 साइन ए कास बी। आ गया समझ में? आइए नेक्स्ट में देखते हैं। जब हम साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्या है? साइन ए माइनस बी। जब हम क्या करते हैं? यहां आपको जोड़ा है, अब हम घटाएंगे। जब हम घटाएंगे तो यहां देखिए, जब हम घटाते हैं चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ये आपको क्या हो जाएगा? माइनस, या तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस प्लस। अब यहां देखिए प्लस माइनस, ये आपका कट जाएगा, ये आपका प्लस है, प्लस है, कितना आ जाएगा? 2 कास ए साइन बी, 2 कास ए साइन बी। कितना आ गया? जब हमने घटाया, एक बार हमने जोड़ा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को, 2 साइन ए कास बी आ गया। जब हमने घटाया तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी घटा दिया, कितना आ गया? ये आपका चिन्ह परिवर्तन हो गया। ये आपका माइनस, ये आपका क्या है? माइनस का प्लस हो गया। यहाँ आपका प्लस माइनस है, विपरीत चिन्ह कट गया, यहाँ आपका प्लस प्लस है, हमने जोड़ लिया, कितना हो गया? 2 कास ए साइन बी। आ गया समझ में? इतना आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं हम। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जब इन दोनों का गुणा करते हैं, देखिए साइन ए प्लस बी
इंटू साइन ए माइनस बी। जब हम गुणा करते हैं इसका आपका आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या आता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कैसे आता है ये आपका? आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे। सूत्र आपको क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है? ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए माइनस बी एक कोष्टक में। ये आपका सूत्र है। क्लास 8 में आप लोग पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था? ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है कि नहीं? ए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है। हमने क्या कर दिया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए और बी का मान कितना था? साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर साइन स्क्वायर बी आपका। आगे सुन ले। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आपको बताएं। नेक्स्ट आपको बताएं, नोट कीजिए। मिटा दें? देखिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए यहां हम यह हम लिख दिया है पुटिंग दी वैल्यू बी इक्वल टू ए। मतलब जहां पर बी है इसमें साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस, जहां जहां बी है वहां हम क्या रखेंगे? ए रखेंगे। पुटिंग दी वैल्यू बी इक्वल टू ए, जहां बी है आपका वहां हम क्या रख देंगे? ए रख देंगे। देखिए अगर हम एक रख रहे हैं आपका, देखिए कितना आता है? साइन ए प्लस बी है, बी का स्थान पे क्या रखेंगे? ए रखेंगे। ए प्लस ए इक्वल टू आपका आ जाएगा साइन ए कास बी है, कास ए हो जाएगा बी के स्थान पे ए रखने पर, प्लस यहाँ आपका कास ए साइन बी कितना आ जाएगा? साइन ए आपका आ जाएगा। अब देखिए साइन ए कास ए क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। ये आपका जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? साइन 2a इक्वल टू आपका आ गया 2 साइन ए कॉस ए। क्या आ गया? साइन 2a इक्वल टू क्या आ गया? 2 साइन ए कॉस ए। ये आपका क्या है? सूत्र। 2 साइन ए इक्वल टू कितना आ गया? साइन 2a इक्वल टू कितना आ गया? 2 साइन ए कॉस ए। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट आपको बताएं। मिटा दें? अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, काश पे देखते हैं। क्या है? काश क्या आपका कहता है? काश देखिए नेक्स्ट आपका काश ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? काश ए काश बी माइनस साइन ए साइन बी। आपको यहां से काश ए माइनस बी आपका सूत्र होता है काश ए काश बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए यहां से काश ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? काश ए काश बी। क्या होता है? काश ए काश बी माइनस साइन ए साइन बी। काश ए माइनस बी इक्वल टू आपका होता है
काश ए काश बी प्लस साइन ए साइन बी। दोनों सूत्र में क्या अंतर है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। मतलब जहां प्लस रहेगा वहां माइनस हम कर देंगे, और जहां माइनस रहेगा वहां क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आप आगे सुन लें। अब एक दूसरे क्या है जोड़ लेंगे। मान लिया हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 है, यहाँ पर इक्वेशन क्या है 2 है। पहले हम जोड़ेंगे, तो जोड़िए इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट, क्या है बी गेट। जोड़िए काश ए प्लस बी प्लस काश ए माइनस बी। जोड़ लेंगे, यहां देखिए प्लस माइनस है, कट जाएगा। कितना आ गया आपका 2 काश ए, 2 काश ए काश बी। कितना आ गया 2 काश ए काश बी। यहां आपका देखिए घटा दीजिए एक बार, काश ए प्लस बी माइनस काश ए माइनस बी, काश ए माइनस बी इक्वल टू आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, यहां देखिए माइनस है, अब यहाँ आपका परिवर्तन हो जाएगा। ये आपका माइनस, ये आपका क्या है माइनस हो जाएगा। प्लस था, या फिर आपको या तो इसको बदलेंगे या तो इसको आप बदल लेंगे। यहाँ आपका माइनस है, यहाँ आपका माइनस भी है, प्लस है, प्लस है, तो यहाँ आपका देखिए यह तो क्या है कट जाएगा, तो आ जाएगा यहां से माइनस 2 साइन ए, 2 साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी क्या आ जाएगा -2 साइन ए साइन बी। आपका माइनस माइनस जुड़ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कटेगा नहीं। चिन्ह परिवर्तन किया जब हमने घटाया, ये आपका प्लस था माइनस, ये भी प्लस था माइनस हो गया। ये आपका काश ए काश बी, काश ए काश बी कट गया, समान चिन्ह है, तो आपका क्या है -2 साइन ए साइन बी। आगे सुन ले, नेक्स्ट देखिए। अब यहां देखिए पुटिंग, नोट कर लीजिए इतना, तब नेक्स्ट बताया आपको, इतने जगह कम पड़ जाएगी आपकी। अब यहां देखिए एक क्वेश्चन आपका, यहां से अगर हम गुणा कर देंगे ए प्लस बी इंटू काश ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र बना आपका, यहाँ आ जाएगा काश स्क्वायर ए माइनस काश स्क्वायर बी। क्या आ गया काश स्क्वायर बी, ये आपका तीसरा सूत्र है। आगे सुन ले, मिटा दे, नोट हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। पुटिंग दी वैल्यू b इक्वल टू ए, क्या है b इक्वल टू ए, जहां b है वहां क्या रख देंगे ए रख देंगे। यहां से आपका आ जाएगा काश ए प्लस बी, डी है तुम्हारा ए आ जाएगा, ए इक्वल टू क्या होता है काश ए काश बी, बी के सामने क्या रखना है ए रखना है, माइनस साइन ए, क्या है 1 मिनट।
देखिए पुटिंग डी वैल्यू, पुटिंग डी वैल्यू बी इक्वल टू क्या रखना है, ए रखना है। जहां आपका बी है और हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे। तो आपको क्या आ जाएगा, देखिए पुटिंग दी वैल्यू इक्वल टू बी, बी इक्वल टू क्या रखना है, ए रखना है। जहां आपका बी है हम यहाँ पर क्या रख देंगे, ए रख देंगे। तो हमारा सूत्र आ जाएगा यहाँ से cos ए, ए प्लस बी है, बी के साथ क्या रखना है, ए रखना है। तो रख देंगे ए, cos ए प्लस ए इक्वल टू आपका आ जाएगा cos ए, बी है cos ए आ जाएगा, cos ए माइनस माइनस साइन ए, क्या जाएगा साइन ए। डी के साथ क्या रखते हैं, यहां से आपका इसका गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन ए, साइन ए गुणा कितना होगा साइन स्क्वायर ए आपका आ गया समझ में। अब यहां देखिए एक आपका ये आपका cos 2a इक्वल टू आ गया, cos 2a इक्वल टू क्या होता है, cos 2a इक्वल टू आपको क्या होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहां देखिए cos 2a इक्वल टू आपका दूसरा सूत्र है cos स्क्वायर इक्वल टू सोल्यूशन का आपको पिछली क्लास में पढ़ाए हैं, साइन स्क्वायर ए आपको पिछली क्लास में बताए हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है एक। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आपको क्या होता है, इसका हम पक्षांतर करें तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, हम यहाँ रख देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां से आपका आ जाएगा 1 माइनस माइनस है माइनस में जुड़ जाएगा तो आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये आपका क्या है दूसरा फार्मूला आपका cos 2a इक्वल टू क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर भी ए होता है, और फिर cos 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आपका होता है। आगे सुनिए अपने, और नेक्स्ट देखिए cos 2a इक्वल टू क्या होता है cos हेलो cos 2a इक्वल टू आपका नोट कर लीजिए आप लोग, इंक डाल लें मार्कर में। इतना समझ में आ गया, मिटा दे। देखिए नेक्स्ट आपका है cos 2a इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी हमने आपको बताया है
एक आपका सूत्र क्या बताया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये आपका cos 2a इक्वल टू, दूसरा फार्मूला आपका cos 2a इक्वल टू आपका होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आपका होता है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू आपका होता है 1 माइनस cos स्क्वायर है, हम साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या था 1 माइनस cos स्क्वायर है, हम रख देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस cos, माइनस है माइनस से प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर है प्लस है जुड़ जाएगा तो आपका आ जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, क्या होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। आ गया समझ में आ गया इतना, आपको नोट कर लीजिए और आपकी क्लास को यहीं पर करते हैं, समाप्त करते हैं। आज आपका त्योहार है रक्षाबंधन का, आप लोग त्योहार मनाइए और नेक्स्ट क्लास आप नेक्स्ट लेंगे अब कल के समय में, आपको वीडियो मिलेगा आपको। और अगर वीडियो पसंद है ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग चैनल को। धन्यवाद।